बीसीसीएल एरिया 5 की हिलटॉप हाई राइज आउटसोर्सिंग में कर्मियों ने प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ काम बंद कर प्रदर्शन किया। यह विरोध ऑपरेटर मुन्ना चौहान की दुर्घटना के बाद हुआ, जिन्होंने असुरक्षित घोषित कनी कोलियरी में भेजा गया था। वहां एक दुर्घटना में वे झुलस गए और इलाज के लिए बोकारो रेफर किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन को कोलियरी की असुरक्षा के बारे में कई बार चेताया गया, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर कर्मियों को खतरे में डाला गया। प्रदर्शन में मजदूर यूनियन ने सभी समर्थन दिया, आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन कर्मियों की सुरक्षा की उपेक्षा कर केवल उत्पादन पर ध्यान दे रहा है। यूनियन ने घायल कर्मी को मुआवजा और इलाज की मांग की है, अन्यथा खदान को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी दी। फिलहाल प्रबंधन वार्ता के लिए सामने नहीं आया है, जबकि प्रदर्शनकारी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वो भी पूरा आके उनके शरीर पर गिर गया और काफी मतलब 90% जल चुके हैं। अब उनके ऊपर तो ऊपर वाला ही का कृपा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक मजदूर से ये जो कंपनी जितनी भी आउटसोर्सिंग है, मैं इसी आउटसोर्सिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी आउटसोर्सिंग चलती है मजदूर के साथ इतना शोषण हो रहा है। डीजीएमएस के सारे नियम कानून को उल्लंघन किया जाता है और ताक पर रखकर यहाँ मजदूर के साथ शोषण करते हुए यहाँ पर कार्य को चलाया जाता है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि मजदूर के साथ कम से कम सेफ्टी में उनको काम दीजिए, सेफ्टी से काम लीजिए ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ मनमानी के आगे कुछ काम नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइंस खोल के खुलेआम उल्लंघन होता है और आज वो व्यक्ति मौत और जिंदगी से खेल रहा है। यदि वो व्यक्ति को ये लोग सुरक्षित इलाज कराकर उसको ठीक नहीं करता है, उसको उचित मुआवजा के साथ उसके घर परिवार को नहीं देखता है, तो मैं यहाँ ऐलान करती हूँ कि ये कंपनी, ये क्या कनकनी कंपनी भी नहीं चलेगी। और इसके लिए संयुक्त मोर्चा बनाकर हम लोग मजदूर के साथ खड़े हैं और मजदूरों को भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि अपने हक और अधिकार के लिए आप लड़ना सीखो, तभी तुम्हारा कार्य पूरा होगा, तभी तुम सेफ्टी पाओगे। अन्यथा इसी तरह शोषण में जीते रहोगे तो इस तरह से कंपनी को चलने नहीं दिया जाएगा। आप लोग तैयार होइए, कंपनी को हम लोग देख लेंगे कि कंपनी कितनी मनमानी करती है, लेकिन उस बेचारे के साथ नाइंसाफी हुई और उसके साथ इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग यही चोटी एक किया और यहाँ कंपनी बंद रहेगी। प्रबंधन की मिली भगत है, बीसीसीएल प्रबंधन मिला है, सीआईएसएफ मिला हुआ है, यहाँ केंद्र से लेके यहाँ तक सारे लूट मचा हुआ है, लूट का शॉट हो रहा है। यहाँ से आपको हम कहेंगे कि यहाँ झारखंड सरकार की भी मिली भगत है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग खुलेआम बिके हुए हैं और यहाँ का शोषण, जितना भी यहाँ का मजदूर है उसको शोषण किया जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया जाता है। परिवार का 4 बेटियां हैं और 4 बेटियां परिवार है, वो गरीब परिवार से आता था, इसलिए उसके साथ शोषण हुआ और आज जिंदगी और मौत के में खड़ा है हॉस्पिटल में। इसीलिए मैं मांग करती हूँ कि उसके साथ इंसाफ हो। हम लोग के कंपनी का जो मुन्ना चौहान है, उन्हें यहाँ वहाँ हाजिरी करा के यहाँ भेज दिया जाता है। 1 हफ्ता से यहाँ भेज दिया जाता है। आज वहाँ ओटी में भी बुलाया जाता है और हमारे कंपनी का वो जो वर्कर जो झुलस है वो मना किए। बीसीसीएल अधिकारी और मेरी कंपनी का भी अधिकारी उस जगह था, उन्होंने मना किया कि यह जगह सुरक्षित है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं जाने के बाद हमें पेट भी तो है, या तो हाजिरी काटी, जैसे कि आज नो वर्क नो पे लगा दिया। तो ये चीज को हम लोग को देखते हुए जाना पड़ता है। मना करने पर भी हम लोग को साथ शोषण होता है, हर कोई शोषण करता है, ये करता है। तो हम लोग मजदूर यही मानते हैं कि आखिर किस हिसाब से जिए, किस हिसाब से करें। जिंदगी और मौत के दहलीज पे खड़े हैं। वो हमारा हिलटॉप कंपनी है, कनकनी कोलियरी। सेफ्टी के माध्यम से तो हमारे पास वो कुछ है नहीं। मेंटेनेंस इंचार्ज या जो भी हैं पदाधिकारी बोलिए तो भैया अगला शिफ्ट वाला कैसे चला लिया, तो अगला शिफ्ट वाला कैसे चला लिया, तो अपना जान बचा के कैसे हाजिरी कटने के चलते बचा लिया, चला लिया। तो मेरे मुन्ना चौहान जो मेरे सब सहयोगी हैं, सब पार्टी हैं, साथी हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग दोनों जगह साइड नहीं चलने दीजिए। कंपनी अगर मेरे पास आता, मुआवजा देता, एक काम करता, तो हम बाधित क्यों करेंगे कंपनी को काम? हम बाधित नहीं कर रहे हैं। हमारा मुआवजा जो हमको दो, हमारा जो वर्कर है वहाँ करो, हम बाधित नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं दोगे तो बाधित करेंगे।